हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट किया हूँ आज। ये जो है पहला वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं आप सभी को आदिकाल पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य के 4 कालखंड है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिनमें मैं आप सभी को पहला आदिकाल पढ़ाने वाला हूँ। पहले आप मेरा पीडीएफ देख लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने तैयार किया है, ठीक है, आदिकाल का पूरा। और फिर नामांकन, रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ऐसा वीडियो आप सभी को कहीं नहीं मिलने वाला, ना तो पेड कोर्स में, ना तो यूट्यूब पे। मेरे चैनल पर मिल रहा है, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को। इसका पीडीएफ आप सभी को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीजी एमए हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजी वालों के लिए लैंग्वेज टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। और मैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि हिंदी साहित्य को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो पहले आपको काल विभाजन पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। काल विभाजन का मतलब टाइम पीरियड, जो समय में जो टाइम चल रहा था, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, ये टाइम आप लोग पढ़ लिए एक बार ना, और इनके कवियों को एक बार पढ़ लिए ना, तो बस हिंदी साहित्य आप सभी के लिए एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी चीज़ को मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये काल विभाजन है। और उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से जो है टाइम पीरियड बनाया है, उन सबको अच्छे से और बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है 4 काल का निर्धारण किया गया है, जिनमें पहला वीर गाथा काल, इसको आदि काल भी कहा जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। देखिए, आदि काल को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर वीर योद्धाओं, राजाओं और सेनापतियों के बारे में जो है वर्णन किया जाता था, पुस्तकों में उनके लिए कविताएं लिखी जाती थी, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा। तो पहला वीर गाथा काल, इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया 1050 से लेकर के 1375 और विक्रमी संवत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विक्रमी संवत। अब देखिए, जो हम लोग के पास कैलेंडर चलता है शक संवत, ठीक है, जैसे जो साल इस साल है नहीं, 2000 चल रहा है ना, 2023 हो, 24 हो, जो भी चल रहा है आपका, तो ये जो है आपका शक संवत है। लेकिन जो विक्रमी संवत होता है, वो शक संवत से 57 वर्ष जो है आगे चलता है। तो मान लीजिए कि आप 2024 में है, ठीक है, तो 2024 में आप 57 वर्ष जोड़ दीजिए। तो 57 वर्ष जब आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 11 हुआ और 7 एक 8, ठीक है, 2081 चल रहा है विक्रमी संवत का। तो ये विक्रमी संवत के आधार पर है, तो आप लोग जान गए ना। तो वीर गाथा काल का टाइम पीरियड 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत, और भक्ति काल, इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है 1375 से लेके 1700 तक ये जो है रहा विक्रमी संवत, ठीक है। और रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल ये जो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल जो है वो 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल का विभाजन किया गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और यहीं से हमें ये प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इनके बारे में पूरा। अब देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा क्या कहा जाता है। तो पहले ये तो पॉइंट आप लोग ध्यान ध्यान दीजिए कि हिंदी साहित्य के काल का नामांकन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। इन्होंने भी 4 काल जो है बांटे हैं। पहला आपका आदिकाल, जो इन्होंने 650 ईस्वी यानी एडी से लेकर के, और ये शक संवत है, ठीक है, 1350 तक, और भक्ति काल को 1350 से लेकर के 1650 तक, रीतिकाल को 1650 से लेकर के 1850 तक, आधुनिक काल को 1850 से लेकर के अब तक इन्होंने माना है, ठीक है। तो आप लोग ये जान गए होंगे बेसिकली कि हिंदी साहित्य में 4 काल है, ठीक है। चारों काल के बारे में मैंने आपको बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है काल विभाजन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आदि काल के बारे में पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एकदम डिटेल करूंगा, और पूरा हिंदी की जो रचनाएं हैं आदिकाल में, उनके लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पूरा पढ़ाने वाला हूं। ऐसे कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदिकाल। और आदिकाल का जो टाइम पीरियड था, समय काल था, वो था 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। इसमें भी 4 काल खंड थे, ठीक है। देखिए, पहला इसमें जो है सिद्ध साहित्य, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से था, और राहुल संस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध थे, और इनकी भाषा जो है वो अपभ्रंश थी, ठीक है। और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा थे, और ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे सरप्पा, ठीक है, ये राहुल संस्कृत्यायन का मानना है। और सरप्पा की जो रचना है वो दोहा कोश है, ये अपभ्रंश भाषा में है, और दोहा कोश जो है हिंदी की प्रथम रचना, ये राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा माना गया है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए। दूसरा आपका क्या है, नाथ साहित्य, जो कि नाथ संप्रदाय से है। नाथ साहित्य में 9 नाथ संत थे, गोरखनाथ इनमें प्रथम नाथ थे, तथा गोरखनाथ जी द्वारा नाथ संप्रदाय की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तीसरा आपका है जैन साहित्य, जो कि जैन धर्म से संबंधित था। जैन साहित्य के प्रमुख कवि जो है स्वयंभू थे, जिनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, ठीक है। स्वयंभू के द्वारा रचना की गई थी पाउंचर्यू, तो आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए, नोटिस करने वाली बात यह है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को
आदिकाल का जो है प्रथम कवि माना था हिंदी साहित्य का, वहीं राहुल संस्कृत्यायन ने सरप्पा को माना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि राहुल संस्कृत्यायन ने किनको माना और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना। ठीक है, अब देखिए चौथा आपका क्या है, रासो साहित्य, जिसे वीर गाथा कहते हैं। वीर गाथा मतलब रासो साहित्य में वीर योद्धाओं की कीर्ति का वर्णन किया गया है। रासो साहित्य के प्रमुख कवि चंद्रबर दाई थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबर दाई को आदिकाल यानी वीर गाथा काल का प्रथम कवि माना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऐसे कवि हैं जिन्होंने अन्य कवियों को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना, यानी कि राहुल संस्कृत्यायन द्वारा सरप्पा को जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चंद्रबर दाई को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यही क्वेश्चन डीपली जा करके पूछ लेता है। पूरा पढ़ाने के बाद मेरा ये बताने का यही पर्पस था कि आप लोग डीपली सारी चीज़ों को जान सके। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और हिंदी साहित्य में जो आदिकाल के नामांकरण हुए हैं, जैसे किसी कवि ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके अन्य नाम रखे हैं। जैसे आदिकाल जो है ये किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को, ठीक है, यानी प्रथम काल को। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, चरण काल यानी स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। सिद्ध सीमांत काल राहुल संस्कृत्यायन ने कहा, ठीक है। विजयोपन काल ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और संधि काल ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, ठीक है। सातवां आपका है प्रारंभिक काल, ये मिश्र बंधु ने कहा, और वीर काल ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, ठीक है। और 9वां जो है आपका वो है आधार काल, ये सुमन राजे ने कहा। 10वां जो है शून्य काल, ये डॉक्टर गणपति शुक्ल ने कहा, ठीक है। यानी कि 10 ऐसे कवि थे, उन्होंने आदिकाल का जो नाम है वो अपने अनुसार रखा है। तो 10 को मैंने पढ़ा दिया, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सर्च करके बहुत मेहनत करके मैंने इस PDF को इंक्लूड करा है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को क्या बताया, पहले काल विभाजन, ठीक है, फिर 2 कवियों के द्वारा काल विभाजन, और फिर आदिकाल के बारे में डिटेल किया, उसके नामांकन को। अब मैं आपको ले चलता हूँ आदिकाल की प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों की ओर, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है स्वयंभू, इनकी द्वारा रचना की गई है पौंडचर्यु, ठीक है, अरिष्टनेमिचर्यु। दूसरा सरप्पा दोहा कोश जो कि अपभ्रंश भाषा में है, ठीक है। तीसरा आप सभी का है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। कौन, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और दलपति विजय इन्होंने लिखा है खुमान रासो। पांचवा आपका है जगनीक परमाल रासो, इनकी रचना है, ठीक है। अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी रचना है। और सातवां आपका है विद्यापति, इन्होंने लिखा है पदावली जो कि आपकी मैथिली भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्ति पटाका, ठीक है, जो भी है, और ये जो है अवहट भाषा में है। और लिखनावली ये संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में है। विद्यापति की जो है 4 रचनाएं इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और लिखनावली, ठीक है। 8वां आपका है मधुकर, जसमयंक और जस चंद्रिका। 9वां है आपका विजय सेन, ठीक है, और ये है आपका रेवंत गिरी रास, ठीक है। और 10वां आपका है, यहाँ पर दिखाई शायद ना दे रहा हो आपको, 10वां आपका है नरपति नाल, जिन्होंने लिखा है विजय विशल देव रासो, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए और अभी है, यहाँ पर मैंने 20 रचनाओं को कवर करा है, मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा मैंने कवर कर दिया है। ऐसा वीडियो सच में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके सर्च कर लीजिए कहीं पे, मेरी बात पे यकीन ना हो तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 11 क्या है, नल सिंह भाट, इन्होंने लिखा है विजयपाल रासो। 12 है आपका सारंगधर हमीर रासो, ठीक है। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। 14 है आपका केदार भट्ट, ठीक है, जय चंद प्रकाश। 5वां आपका है सुमति गर्गी, ठीक है, इन्होंने लिखा है नेमिनाथ रास, ठीक है। और 16 आपका है जिन धर्मसूरी स्थूल भद्र रास, ये रचनाएं हैं आदिकाल की। 17वां जो आपका कवि है वो है शालीभद्र सूरी, इन्होंने लिखा है भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। 18वां आपका है गोरखनाथ, इन्होंने लिखा है शब्दी पद प्राण संकली और शिष्य दशन। 9वां आपका है सरब्बा, ठीक है, सरबा, इन्होंने लिखा है चार्य पद, ठीक है। और आपका आखिरी है जो 20वां है वो है कन्हाब, जिन्होंने लिखा है कन्हापाद गीतिका और दोहा कोश, ठीक है। तो ये 20 रचनाएं रहीं आदिकाल की, और मैंने 20 रचनाओं के साथ साथ पूरा आदिकाल को ही समाप्त कर दिया और बहुत ही डीप ले जा करके मैंने आप सभी को पढ़ाया। तो अगर आपको सच में लगा हो कि मैंने मेहनत करके आप सभी को पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, कोई पैड कोर्स में ऐसा नहीं मिलेगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए सबके साथ, ठीक है, क्योंकि सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भक्ति काल में, ठीक है। भक्ति काल हमारा अगला टॉपिक होगा, उसके बाद रीति काल होगा, फिर आपका आधुनिक काल होगा। ऐसे में पूरा मैं हिंदी साहित्य खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।